Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? Hopefully you all are fine. This is Rima Faisal here. Let's start English literature class for class 6, week number 7. Here we go. Lesson number 3. Health is wealth. Assignment number 1. In this assignment we shall discuss reading and writing. Objectives. By the end of this lesson, students, you all will be able to use pre-reading strategies to predict the content of a text from the title headings. Apply critical thinking to interact with the text. Use critical thinking to respond to the text. Post-reading to apply world knowledge and own. Let's start. Health is wealth. तंदुरुस्ती हजार नेमत है. Health is wealth is a proverb which means a lot to us. तंदुरुस्ती हजार नेमत है एक कहावत है जो हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है. We can say that a happy life is directly proportional to health. हम ये कह सकते हैं कि जो एक खुशगवार ज़िंदगी है वो रास्त मुतनासिब है प्रोपोर्शनल टू हेल्थ, सेहत के. अगर हमारी सेहत अच्छी होगी तो हमारी लाइफ भी हैप्पी होगी और अगर हमारी सेहत ख़राब होगी तो हमारी लाइफ भी हैप्पी नहीं हो सकती. आवर लाइफ इज़ सिंपल बायोलॉजिकल साइकिल. हमारी जो ज़िंदगी है वो एक सिंपल बायोलॉजिकल साइकिल है विच डिपेंड्स ऑन व्हाट वी ईट टू सर्वाइव. ये किस पे डिपेंड करती है कि हम क्या खा रहे हैं ज़िंदा रहने के लिए. अ स्ट्रॉन्ग माइंड एंड हेल्दी बॉडी मेक अ कंप्लीट बीइंग. एक स्ट्रॉन्ग माइंड और सेहतमंद जिस्म जो है वो एक इंसान को मुकम्मल बनाता है. अ वेल्दी पर्सन इज़ नॉट द वन हु हैज़ मनी. एक दौलतमंद शख्स वो नहीं है जिसके पास सिर्फ पैसा है, बट द वन हु हैज़ हेल्थ. बल्कि एक दौलतमंद शख्स वो है जिसके पास एक अच्छी सेहत है. अकॉर्डिंग टू द फेमस पोइट रैल्फ वाल्डो इमर्सन, द फर्स्ट वेल्थ इज़ हेल्थ. अकॉर्डिंग टू फेमस यानी कि एक मशहूर शायर रैल्फ वाल्डो इमर्सन के मुताबिक कि हमारी जो पहली दौलत है वो हमारी सेहत है. वी मस्ट टेक केयर ऑफ सेवरल थिंग्स इफ़ यू वांट टू स्टे हेल्दी. हमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए अगर हम सेहतमंद रहना चाहते हैं. मैनी फैक्टर्स प्ले अ पार्ट इन कीपिंग अस हेल्दी. बहुत से फैक्टर एक बहुत बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं हमें सेहतमंद रखने के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल एयर, वाटर एंड सनलाइट. पानी, हवा और धूप. फ्रेश एयर हेल्प्स अस टू स्ट्रेंथन आवर इम्यून सिस्टम. ताज़ा हवा हमारी इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाती है. इट रेगुलेट्स आवर ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट. वो हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है और हार्ट रेट को. इट क्लियर्स आवर लंग्स एंड मेक अस हेल्दी. वो हमारे फेफड़ों की सफाई करती है और हमें सेहतमंद बनाती है. एट द सेम टाइम सनलाइट हेल्प्स आवर बॉडी टू प्रोड्यूस विटामिन डी. और इसी तरह सनलाइट जो है हमें हेल्प करती है हमारी बॉडी को कि विटामिन डी को प्रोड्यूस करने में, जो कि हमारी किसके लिए हेल्प होता है, बोन्स के लिए हेल्पफुल होता है. ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ क्लीन वाटर कीप अस हेल्दी एंड हाइड्रेटेड. पानी का ज़्यादा इस्तेमाल हमें हाइड्रेटेड रखता है और हमें हेल्प भी करता है. वी नीड टू ड्रिंक 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर डेली. हमें दिन में रोज़ाना 8 से 10 ग्लास पानी के लाजमी पीने चाहिए. Whereas impure water is the biggest cause of several disease. जबकि impure पानी यानी कि वो पानी जिसमें मिलावटें इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा हों हमारे लिए बहुत सी बीमारियों की जड़ है. Above all a balanced diet. इन तमाम के साथ साथ एक बैलेंस डाइट प्रोवाइड्स. एक बैलेंस डाइट का मतलब जिसमें हम सारी वाइटामिन न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं वो भी हमारी बॉडी में को जिनकी जितनी मिकदार में ज़रूरत है उतनी ले रहे हैं वो भी हमें हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़रूरी है. आवर रेगुलर मील शुड हैव अ बैलेंस प्रोपोर्शन ऑफ. हमारे खाने में एक बैलेंस प्रोपोर्शन होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स का, फैट्स का, प्रोटीन्स का, मिनरल्स का एंड वाटर. न्यूट्रिशन एंड फाइबर रिच फूड. फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर ओवरऑल हेल्थ. फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल का इस्तेमाल भी हमारी ओवरऑल हेल्थ में बहुत बड़ा किरदार अदा करता है. क्यों? क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल्स आर द सोर्स ऑफ वाइटल न्यूट्रिएंट्स. फाइबर रिच फूड सच एज होल ग्रेन, wheat, bran help us improve our digestive system.
फाइबर रिच फूड जो हैं वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं. फिजिकल एक्सरसाइज यानी कि जिस्मानी वर्जिश एंड स्पोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू कीप आर बॉडी हेल्दी. जिस्मानी वर्जिश और स्पोर्ट्स भी बहुत ज़रूरी है हमारी अच्छी सेहत के लिए. एक्सरसाइज हेल्प्स ब्लड टू सर्कुलेट प्रॉपरली. वर्जिश मदद देती है ताकि हमारा ब्लड जो है वो इजीली पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो सके. वी शुड नेवर फॉरगेट अ फेमस सेइंग. हमें ये नहीं भूलना चाहिए, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. एहतियात इलाज से बेहतर है. इन टर्म्स ऑफ स्टेइंग हेल्दी विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज. हमें कैसे सेहतमंद रहना है? एक्सरसाइज की मदद से. लास्टली आखिरी बात यह है कि क्लीनलीनेस यानी कि सफाई इज़ द की टू हेल्थ. अच्छी सेहत की कुंजी है. विदाउट क्लीननेस इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेंटेन प्रॉपर हेल्थ. बगैर सफाई के लिए हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि हम अपनी प्रॉपर सेहत को मेंटेन कर सकें. वी शुड क्लीन आवर हाउस एंड आवर सराउंडिंग एरियाज़ एवरी डे टू अवॉइड होम फ्लाइज एंड अदर इंसेक्ट. हमें अपने घर को और अपनी सराउंडिंग एरियाज़ को हर दिन साफ़ करना चाहिए ताकि फ्लाइज और दूसरे इंसेक्ट से बचा जा सके. आर फूड नीड्स टू बी कवर्ड. हमारे खाने को भी कैसा होना चाहिए? कवर्ड होना चाहिए. साइमल्टेनियसली साथ साथ पर्सनल हाइजीन इज़ ऑल्सो कंपल्सरी. आपकी अपनी पर्सनल हिफ्ज़ान सेहत भी बहुत ज़रूरी है. वी शुड टेक अ बाथ डेली. हमें रोज़ाना नहाना चाहिए. वी शुड वॉश आवर हैंड्स विद सोप आफ्टर ईटिंग समथिंग एंड आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट. हमें हर चीज़ खाने से पहले और टॉयलेट यूज़ करने के बाद हाथ ज़रूर धोने चाहिए साबुन से. वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे. दिन में 2 बार अपने दांतों को साफ़ करना चाहिए टू कीप आवर माउथ क्लीन एंड फ्री ऑफ डिजीज़. ठीक है. वी शुड गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक. हमें सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहिए टू हैव सम फ्रेश एयर ताकि हम साफ़ हवा को ले सकें. गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग. सुबह जल्दी उठना चाहिए. इज़ इक्वली नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ. हमारी अच्छी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इफ़ यू वांट टू मेंटेन आवर हेल्थ, अगर हम अपनी सेहत को मेंटेन करना चाहते हैं, वी शुड फॉलो द प्रिंसिपल. हमें क्या फॉलो करना है? अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज. जल्दी उठना है और जल्दी सोना है क्योंकि इससे ही एक बंदा जो है हेल्दी भी होता है, वेल्दी भी होता है और वाइज भी. हेल्थ इज़ द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह. सेहत अल्लाह ताला की एक नेमत है. इट इज़ द ग्रेटेस्ट ट्रेजर एंड द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस. ये एक बेशबहा कीमती ख़जाना है और हमारी खुशी का भी ज़रिया है. गुड हेल्थ कंट्रीब्यूट्स टू द इमोशनल वेलबींग एंड हैप्पीनेस ऑफ अ पर्सन. अच्छी सेहत जो है वो इमोशनली और ज़ाहिरी तौर पे भी एक बंदे को खुश रखती है. इवन विद अ लिमिटेड इनकम यानी कि कम आमदनी के साथ भी अ पर्सन विद साउंड हेल्थ, एक पर्सन जो अच्छी सेहत के साथ कैन लीड अ पीसफुल एंड प्रॉस्परस लाइफ, एक अमन पुरसुकून और एक तरक्की याफ्ता ज़िंदगी गुजार सकता है. होप यू ऑल अंडरस्टैंड. नाउ होमवर्क टाइम. Read the chapter 2 times and underline the difficult words and try to find out the meaning of those words. Make the title page for this chapter in your copy. Also complete a page writing from the chapter. Here's a reminder for you. Copies will be submitted for checking on Friday and check copies will be returned on Monday. Office timing will be 9 a.m. to... Here's a reminder for you. Copies will be submitted for checking on Friday and check copies will be returned on Monday. So don't forget. Thank you students for watching this video. Kindly like and share all this video. Also subscribe our YouTube channel and press the bell icon for more upcoming learning videos. Till then, Allah Hafiz.